हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम दूसरी पोयम पढ़ने जा रहे हैं जो त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। ठीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन सब काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। ओके। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती मतलब पहचान। चंपा काले काले अक्षरों को नहीं, तो सुनो। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, आश्चर्य, उसे बहुत आश्चर्य होता है इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। ये सब चिन्ह ही तो हैं। जैसे मैंने ये न लिख दिया, मैंने प लिख दिया, ये सब क्या है? चिन्ह है, साइन है। और इन साइन से कैसे आवाज निकल सकती है। चंपा सुंदर लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। ठीक है। देखूं मेरी वीडियो इसके ऊपर तो नहीं आ रही? अच्छा, ऊपर आ रही, ओके। तो हम अपनी वीडियो इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये लीजिए, सो सिंपल। चंपा सुंदर लड़की है, सुंदर ग्वाला है। सॉरी, सुंदर लड़की है नहीं, सुंदर की लड़की। हे भगवान, क्या टीचर बनेगा रे तू। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती। चौपाए चार पैरों वाले, गाय भैंसों के चार पैर होते हैं, तो कह रहे हैं चौपाए। गाय भैंस कह रहे हैं चौपायों का है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, मतलब उन्हें चराने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, मतलब मस्ती करती है, मस्ती करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, मतलब मेरी कलम भी चुरा लेती है, मेरा पेन चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है तुम कागज ही गोता करते हो दिन भर। मतलब गोदा, मतलब जैसे टैटू गोदते ना हाथ पे से, तो गोदना मतलब कि तुम कागजों में ही गोदा करते हो, हमेशा पेन चलाते रहते हो, पेन गाड़ते रहते हो। कागज, कागज मतलब कागज। तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुपचाप, फिर चंपा चुप हो जाती। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े मतलब बुरे वक्त, बुरे वक्त में काम सरेगा, काम आएगा। बुरे वक्त में काम आएगा, अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो बुरे वक्त काम आएगा ये पढ़ना लिखना। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। महात्मा गांधी कहते हैं कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। गौना होता है जब लड़की को विदा करते हैं ना, शादी के बाद वो चली जाती है, फिर आती है, फिर जब दोबारा जाती है उसे कहते हैं गौना। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहकर चल जाएगा जब कल, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। कि कुछ दिन तुम्हारा जो हस्बैंड होगा वो साथ में रहेगा, लेकिन उसके बाद में वो चला जाएगा कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे मैसेज पहुंचाओगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संसाथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। बजर मतलब वज्र। इंद्र भगवान का वेपन होता है वज्र, तो कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ते को नहीं जाने। अच्छा, झूठे हो मतलब कि ये सब बातें नहीं होती कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये सब तुम झूठी बातें कहते हो, सब झूठे। तो अब पोयम पूरी पढ़ देता हूँ, कोई भी आपको डाउट रहे तो मुझे बता देना। ये पोयम बहुत ईजी थी,
इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो डिफिकल्ट हो। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कोई लाइन समझ में आए, ठीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, चंपा को अक्षर काले काले अक्षरों की पहचान नहीं। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, मतलब चंपा अपनी गाय भैंसे चराती है, पिताजी की रखी हुई। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती, मस्ती करती। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान हो जाता हूँ फिर। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, बुरे वक्त काम आएगा पढ़ना लिखना। गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा को लगता था कि बुरे लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, गांधी बाबा अच्छे तो पढ़ने लिखने की बात क्यों कह रहे हैं, मैं तो ऐसे ही मजे में रहती हूँ। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालन संग साथ रह, चल जब चला जाएगा कलकत्ता, कि तुम्हारा जो पति है कुछ दिन साथ में रहेगा, बाद में कलकत्ता चला जाएगा काम करने, जॉब करने। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे मैसेज पहुंचाओगी उस तक, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संसाथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गए, कलकत्ता शहर बर्बाद हो जाए। इतनी सी पोयम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।